सो हेलो स्टूडेंट, दिस इज पवन सर। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लाइव। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे सेकंड, मैं ये पार्ट लाया हूँ अल्ट्राट्रिक का, जिसमें मैंने लास्ट टाइम मैंने जो अननोन कंपाउंड किए थे वो किए थे एरोमेटिक के, और इस बार हम करेंगे एलिफेटिक के। बट अगर लास्ट वीडियो आपने नहीं देखी कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक रिकैप दे रहा हूँ उसका। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम डिफरेंट तरह के वेरिएशन वाले 4-5 अननोन ऑर्डिनरी कंपाउंड करेंगे। पहले मैं रिकैप कर देता हूँ आपको एरोमेटिक का, उसके बाद वी विल टेक ऑन द एलिफेटिक। ओके, सो देखिए, सबसे पहले जैसे हमें ये कंपाउंड दिया हुआ है यहाँ पर, कंपाउंड AC8H8O रिएक्ट्स विद NH2NH2 टू गिव B। यहाँ पर NH2NH2 क्या है, आपका हाइड्रोजन है, और कह रहा है कि B रिएक्ट करता है KOH इथर और ग्लाइकोल से, तो देता है कंपाउंड C8H10, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ऑन विगरस ऑक्सीडेशन A जो होता है वो देता है आपको एक कंपाउंड D C7H6O2। C जो कंपाउंड C बना है ये वाला कंपाउंड C8H10, ये फर्दर ऑक्सीडेशन करने के बाद KMnO4 से देता है आपको D, एंड दिस D ऑन रिएक्शन विद HNO3 एंड कंसिडर HCl4 गिव्स E। ये भी यहाँ पर कहा हुआ क्लियरली कि जो कंपाउंड A है वो I2NO से रिएक्ट करके येलो PPT देता है, यानी एडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में मैप बनाना। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया था, पहले आपको बनाना पड़ेगा मैप, उसके बाद आगे आप प्रोसीड करेंगे। तो पहले मैं राइट साइड पे इसका मैप बनाता हूँ, फिर इस साइड में हम करते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड A हमें दिया हुआ है यहाँ पर, देखो ये कंपाउंड A है जो है हमारा C8H8O। ठीक है, और ये किससे रिएक्ट कर रहा है बेटा, ये रिएक्ट कर रहा है आपका NH2 से, और ये दे रहा है आपको कंपाउंड B। ठीक है, फिर और कह रहा है कि इस कंपाउंड B को अगर आप रिएक्ट करते हो KOH और ग्लाइकोल से, ग्लाइकोल मीन्स इथाइलिन ग्लाइकोल। ओके, तो ये आप कंपाउंड देता है आपको C। ओके, कंपाउंड क्या देता है आपको C। जो कंपाउंड जो यहाँ पर है आपका C, वो है C8H10। ठीक है, फिर कह रहा है A ऑन विगोरस ऑक्सीडेशन गिव्स D। अगर इस A का हम विगोरस यानी कंसनट्रेटेड HNO3 करें, बेटा विगोरस मतलब कंसनट्रेटेड HNO3 इज़ यूज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो हमें देता है बेटा वो कंपाउंड D, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया बेटा आपको C7H6O2। ठीक है, फिर वो कह रहा है C फर्दर ऑक्सीडेशन करने पर, अगर C का हम फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं बेस एल्कलाइन KMnO4 से, यानी इसका हम ऑक्सीडेशन करते हैं एल्कलाइन KMnO4 यानी KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। ओके, तो ये हमें क्या देता है बेटा D। ओके, D देता है। यहाँ पर D का उसने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कुछ नहीं दिया, लेकिन ये कहा हुआ है कि जो D है वो कंसिडर HNO3 और H2SO4 से रिएक्ट करता है। ध्यान दो, जब भी हम कंसिडर HNO3 और H2SO4 लिखते हैं तो उसमें हमें कंसनट्रेटेड H2SO4 वाले लिखना पड़ता है, और फिर हम लिखेंगे कंसनट्रेटेड HNO3। याद रखें, कंसनट्रेटेड H2SO4 इज स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ओके, वो कंसिडर HNO3 के साथ है तब भी वो स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में ही काम करता है। ठीक है, और वो देता है आपको कंपाउंड E। ठीक है, वो कंपाउंड देता है E। कह रहा है ABCD A क्या है, और एक बात उसने यहाँ पर और क्लियर की है कि जो A है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, यानी कि अगर मैं इसको I2NaOH से रिएक्ट करूँ तो मुझे क्या मिलता है, येलो PPT। तो ये मेरे पास एक आपका इसका क्या आ गया, एक चार्ट आ गया। ठीक है, तो इस चार्ट को हम सॉल्व करेंगे, और आप देखो यहाँ पर कैसे करते हैं इसको हम। देखिए, किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है, इसका चार्ट। अगर हमारे पास ये चार्ट अवेलेबल है, यानी कि मैप हमने बना लिया, तो हम इसको आराम से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो जी, देखो मैं इसको कैसे करके दिखाता हूँ आपको। देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था, अगर हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के बराबर है, एक कम है या एक ज़्यादा है, तो हमेशा वहाँ पे क्या होगा, वो क्या होगा, आपका बेंजीन होगा। सबसे पहले तो अपने दिमाग में ये रखो, अगर हाइड्रोजन का जो नंबर है वो कार्बन के क्या है, बराबर है, एक कम है एक ज़्यादा, तो बेंजीन। तो पहले एक काम तो ये बेंजीन है। तो सबसे पहला काम आपका क्या है कि इसको क्रैक करना। अगर आपने ये कंपाउंड क्रैक कर दिया तो आपका 50% तो खिलाफ वहीं पर फतह हो जाता है। तो सबसे पहले हम इस कंपाउंड को फाइंड करेंगे कि C8H8O है क्या। देखिए, जो C8 है, C8H8O, ठीक है, इसमें ये बेंजीन है, तो पहले तो हम यहाँ पर बेंजीन बनाते हैं इसको। ठीक है, ये और एक बॉन्ड खाली करें, क्योंकि कहीं पर डाई सब्स्टिट्यूट नहीं का, तो C6H5 तो आपने फाइंड कर लिया, तो बचा क्या, आप C2H3O। अब एक ऑक्सीजन ईथर, अल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन का हो सकता है। देखिए, इसमें साफ कहते हैं येलो PPT दे रहा है, तो येलो PPT ईथर तो देता नहीं है, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन देते हैं।
ये क्लियर है, ठीक है। अब हमें वो कह रहा है कि यहाँ पर इसको जो हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं, अल्कोहल हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि कोई भी अमोनिया डेरिवेटिव अल्कोहल से रिएक्ट नहीं करता। अमोनिया डेरिवेटिव से कौन रिएक्ट करता है? कार्बोनिल ग्रुप रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो या तो वो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। फर्दर उसने क्या कहा है कि जब इसको रिएक्ट किया गया तो इसने हमें क्या दिया? ये दिया। तो देखो बेटा, सबसे पहली बात हमें इस चीज़ को पकड़ना है, ठीक है। देखो एल्डिहाइड और कीटोन में से कोई एक है, ये तो क्लियर हो गया। अब हम वो कौन सा कंपाउंड है जो आइडोफॉर्म देगा? देखो किसी का भी आइडोफॉर्म के लिए कार्बोनिल ग्रुप के साथ क्या होना चाहिए? आपका CH3 ग्रुप होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर मैं लिखूँ CH3 तो मेरे पास CH3 नहीं आएगा, मतलब एल्डिहाइड करूँगा, मान लो मैं यहाँ पर करता हूँ CHO तो मुझे मिलेगा CH2, तो आइडोफॉर्म तो बनेगा नहीं। लेकिन मैं अगर इसी C2H3O में CO करूँ तो मुझे CH3 मिल जाएगा, यानी वो कंपाउंड क्या है? COCH3। बात समझ आई? ठीक है बेटा, एक ऑक्सीजन या तो ईथर का होगा, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन। इसका हो नहीं सकता क्योंकि आइडोफॉर्म देता नहीं है। इन तीनों का हो सकता है, लेकिन ये इसका नहीं हो सकता क्योंकि हाइड्रोजन दे दिया उसने, ठीक है। तो बचे ये दो। इन दोनों से कौन आइडोफॉर्म देगा? सिर्फ कीटोन देगा, एल्डिहाइड तो देता नहीं है। क्यों नहीं देता? एल्डिहाइड सिर्फ एक ही एल्डिहाइड आइडोफॉर्म देता है, वो है CH3CHO यानी एसिटाल्डिहाइड। ओके, तो ये हमें सारी चीज़ें मिल गई। तो हमें ए मिल गया कि ए हमारा क्या है? ये है, ठीक है। अब हमें ए मिल गया, अब हमें सीधा प्रोडक्ट बनाना। तो अब देखो कैसे बनाते प्रोडक्ट, तो मैं यहाँ पर आपको सामने बनाते जा रहा हूँ। देखो ध्यान से, ये देखो, ये है आपका ए, ठीक है, डबल बॉन्ड। अब आपने इसको किससे रिएक्ट किया? हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन में क्या होता है? अमोनिया डेरिवेटिव में वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और आपको कंपाउंड मिलता है। मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो अब इसने जब इससे रिएक्ट किया तो ये क्या देगा? देखो वाटर मॉलिक्यूल निकला, तो ये आपको देगा क्या? यहाँ CH3, यहाँ डबल बॉन्ड NH2, इसे हम हाइड्रोजोन कहते हैं। ओके, तो ये A हो गया, ये आपका B हो गया, सिंपल। फिर कह रहा है इसको KOH से रिएक्ट किया। जब आप KOH से रिएक्ट करते हो तो बेटा देखो होता क्या है, ये असल में आपका क्या है? वुल्फ क्विस्टन रिएक्शन है। क्योंकि KOH में क्या होता है, ये दोनों पार्ट जो होते हैं ये N2 गैस बन के उड़ जाते हैं। KOH क्या करता है? इस N2 गैस को रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको जो मिलता है बेटा, वो मिलता है आपको CH2CH3 यानी कि इथाइल बेंजीन, ठीक है। तो ये आपको मिल गया C, ठीक है। अब कंपाउंड काउंट करो, कार्बन 8 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 10 है, ठीक है, 5 5 10। अब वो कह रहे हैं KMnO4 से रिएक्ट किया। देखो बेटा ध्यान दो, जब इसको KMnO4 से रिएक्ट करते हैं जो है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो याद हो कोई भी जो एल्काइल बेंजीन होता है जब कभी उसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो एक ही कार्बन का एसिड मिलता है, यानी कि वो हमेशा क्या बनाएगा? आपको बेंजोइक एसिड बनाएगा। ये दिमाग में रखना अपने कि अगर बेंजीन के ऊपर कोई भी एल्काइल को, कितने भी कार्बन के ग्रुप हो, कितने भी, वो आपको एक ही कार्बन का क्या देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड देगा ऑलवेज, बशर्ते वो कार्बन और कहीं पर बॉन्ड ना बना, मतलब इसके साथ और कोई कार्बन चेंज ना हो, मतलब इट मस्ट बी फर्स्ट कार्बन। ओके, बेंजीन से एक कार्बन से वहीं से चेंज जानी चाहिए, तो बाकी सब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर पे कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, बैलेंस चाहते हो तो जितने कार्बन होंगे उतना ट्रिपल ऑक्सीजन आप यूज़ कर लेना, आपका CO2 वाटर निकल जाएगा, सिर्फ एक कार्बन का एसिड मिलेगा। ओके, तो ये आपको मिल जाएगा D, ठीक है। अब उसके बाद उसने कहा है कि इसको किया कंसनट्रेटेड H2SO4 और HNO3 से रिएक्ट किया, तो उसने कंपाउंड क्या दिया? E दिया। अब देखो कंसनट्रेटेड H2SO4 HNO3, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो जो H2SO4 और E है ये होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जैसे मैंने कहा। लेकिन ये कब डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में काम करता है? जब आपके पास कोई अल्कोहलिक ग्रुप होगा। यहाँ पर कहीं पर अल्कोहल ग्रुप तो है नहीं, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर H2SO4 और HNO3 का जो हिसाब किताब है, यानी कि जब आप करते हो HNO3 और H2SO4, ठीक है, तो ये नाइट्रेटिंग एजेंट है। तो अगर आप इसमें करते हो कंसनट्रेटेड HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो ये क्या देगा? मेटा पे आपको क्या दे देगा? नाइट्रो ग्रुप दे देगा, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ना, वो हमेशा मेटा डाइटिंग होते हैं। देखो किसी भी बेंजीन में पता कैसे करना है? मेटा डाइटिंग है, तो उसके साथ आप देखो जो एटम है वो मल्टीपल बॉन्ड है, तो हमेशा मेटा डाइटिंग हुई। जैसे बेंजीन के साथ COH, CHO, COCH3, COCl, CONH2, ये सब सारे क्या मेटा डाइटिंग है, क्योंकि इनमें मल्टीपल बॉन्ड है। CN, NC, ये सारे क्या मेटा डाइटिंग है। NO2 मेटा डाइटिंग है। ओके, सो A, B, C, D पता चल गया। अब इसके बाद ये आपका E भी पता चल गया, तो ये आपका नोट डाउन। तो बेटा ये एक और क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है ये आपका। का एक कंपाउंड है ACO4H8 रिएक्ट्स विद HCl टू गिव C4H9Cl
which react with 1 mole of NH3 to give C4H11N. Okay, on heating with NaNO2 and HCl gives optically active alcohol D. Ozonolysis of A followed by reduction gives 2 mole of acetaldehyde. तो देखो बेटा ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले तो वही हम क्या बनाएंगे, मैप बनाएंगे। तो इसका मैपिंग क्या है बेटा, देखो C4H8 ये A है बेटा, जिसको आपने किससे रिएक्ट किया, HCl से, ठीक है, और उसने दिया आपको B, जिसका फॉर्मूला है बेटा आपका C4H9Cl। इसको आपने रिएक्ट किया 1 मोल अमोनिया से, इसने दिया C4H11N जो है आपका C। इसको आपने रिएक्ट किया किससे, NaNO2 और HCl से, तो उसने एक दिया आपको D जो एक ऑप्टिकली एक्टिव अल्कोहल है, ठीक है। फर्दर वो ये कह रहा है इसको अगर हम ओजोनाइसिस करते हैं फॉलोड बाय रिडक्शन तो हमें मिलता है CH3CHO के 2 मोल, ठीक है। अब देखो कैसे करना है, मैप हम बना चुके हैं, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो कैसे सॉल्व करना है इसको। देखिए सबसे पहले हमेशा मैप बनाना है, ठीक है, उससे क्वेश्चन आधा तो वहीं पे सॉल्व हो जाता है। तो देखो कैसे बनाएंगे, हम इसको करेंगे। सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना है, C4H8 क्या है। देखो यहाँ पर ये एलिफैटिक का है, एरोमेटिक में क्या होता था, हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के बराबर या एक ज़्यादा एक कम होता है, यानी यहाँ तो डबल है, और डबल जब भी होते हैं ना तो 2 केस होते हैं, वो एरोमेटिक नहीं होगा, वो साइक्लिक हो सकता है या एलिफैटिक हो सकता है। ओके, तो अभी हम बात करते हैं एलिफैटिक की, ठीक है, क्योंकि साइक्लिक हमारे कोर्स में नहीं है, बट साइक्लिक के भी क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। अब जैसे C4H8 है तो C4H8 को कैसे दिखाएंगे, 1 2 3 4, इसको HCl से रिएक्ट किया, तो अगर आपने इसको HCl से रिएक्ट किया तो C4H9Cl, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर केस क्या बनता है, C4H8 जो है वो एक आपका एल्कीन है, तो यहाँ पर एल्कीन के 2 केस बन सकते हैं, या तो एल्कीन यहाँ बनेगा या एल्कीन यहाँ बनेगा। तो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा हर एक एंगल को, एक ही एंगल नहीं देखना, दूसरा एंगल देखो। यहाँ पे कह रहा है O3CCl4 से रिएक्ट करके CH3CHO देता है। तो देखो बेटा अगर CH3CHO देता है तो CH3CHO जो बना है वो ऐसा बना है, ध्यान दो। इसमें क्या कहता है, डीओजोनाइसिस करते हैं, तो ये क्या बनतेगा आपको, CH3CH⋯CH देख रहे हो, क्योंकि इसका ओजोनाइसिस करके ना हमें यही मिलता है। तो जब कभी ऐसा मिलता है ना ओजोनाइसिस का यूज़, तो उसमें क्या करना है, आपको डबल बॉन्ड लगा देना है, ठीक है। डबल बॉन्ड में ब्रेक करके ओ लगा दोगे तो कंपाउंड बन जाएगा, ओजोनाइसिस कंपाउंड बन जाएगा। और आपको डीओजोनाइसिस करना है तो उस डबल बॉन्ड को मिला दो, आप ओ को रिमूव करके डबल बॉन्ड को मिला दो। तो मैंने वही किया, डबल बॉन्ड को देखो मिला दिया, तो मुझे ये मिला, यानी ब्यूट-2इन है। यानी यहाँ पर साफ पता लगेगा कि ये जो कंपाउंड है वो आपका क्या, ब्यूट-2इन है, सिंपल। तो ये तो मिल गया हमें ए। अब आप इसको HCl से करो तो यहाँ पे मार्कोरी यूज़ होगा, वैसे तो आप कोई भी यूज़ करते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिमेट्रिकल एल्कीन है। सिमेट्रिकल एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ हाइड्रोजन नंबर सेम है, ध्यान दो, कार्बन नहीं हाइड्रोजन नंबर देखना है। तो ये मैंने बना दिया ऐसा, ठीक है, ये मिल गया B। अब इसको कर दिया किससे, आपने अमोनिया से। तो हम जानते हैं अमोनाइसिस क्या कहता है, एल्काइल हैलाइड को हम अमोनिया से करेंगे तो एक HX निकल जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, CH3CH2CH, ये मिल गया मुझे C। इसको उसने किया NaNO2 HCl से। ध्यान दो जब NaNO2 HCl से रिएक्ट करते हैं तो जो NH2 होता है वो OH में चेंज हो जाता है, अगर वो किसी sp3 कार्बन आइटम से अटैच है। अगर यही NH2 बेंजीन से अटैच होता तो N2Cl यानी डायजोनियम सॉल्ट में चेंज हो जाता, ठीक है। ध्यान दे एलिफैटिक में डायजोनियम सॉल्ट बनता है, लेकिन एलिफैटिक का डायजोनियम सॉल्ट अनस्टेबल होता है क्योंकि रेजोनेंस नहीं शो करता, लेकिन एरोमेटिक का डायजोनियम सॉल्ट बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि वो रेजोनेंस शो करता है, इसलिए वो दोबारा हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाता। तो यानी ये आपको क्या देगा बेटा, आपको ये देगा CH3CH2CHOH अब अगर आप देखो इसको तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। यानी ऑप्टिकली एक्टिव क्यों है बेटा, वो इसलिए क्योंकि ऑप्टिकल एक्टिव पहचान क्या होती है कि उसके अंदर कायरल कार्बन होता है। चलो इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर मैं इसको बनाऊँ तो ये ऐसा है, CH3CH2C, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3, यहाँ पे OH। ये देखो चारों ग्रुप इसके क्या है, डिफरेंट है, ठीक है, चारों ग्रुप डिफरेंट है। तो ये क्या है बेटा आपका कार्य, इसको ऐसा शो करते हैं। तो ये आपका D आ गया, ठीक है, नोट। तो बेटा ये 2 क्वेश्चंस और हैं, देखिए। पहला क्वेश्चन ने क्या कहा है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है C3H7NO2 विच रिएक्ट विद FeHCl gives B which react with NaNO2 HCl to give C3H8O. C gives effervescence with Na and on oxidation with CrO3
CrO3 क्रोमिक एसिड या क्रोमिक एनहाइड्राइड भी कहते हैं, क्योंकि CrO3 CH3COH होता है, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। गिव सैचुरेटेड एल्डिहाइड कंटेन 3 कार्बन एटम। तो देखो कैसे निकालेंगे इसको। जैसे मैंने कहा सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, मैप बनाना। चलो इसका मैप बनाते हैं। देखो हमारा क्या कहा है, ये C3H7O2N, ये A है जी, ठीक है, जिसको आपने किससे रिएक्ट किया, FeHCl से रिएक्ट किया, और उसने आपको क्या दिया, B दिया। B को आपने रिएक्ट किया NaNO2HCl से, उसने आपको क्या दिया, C दिया, ठीक है। C3H8O इसका फॉर्मूला है, ठीक है। इसको अगर आप सोडियम से करते हो तो ये एफरवेंस देता है, ठीक है। एफरवेंस किसी के पास होता है, हाइड्रोजन गैस। एफरवेंस बेसिकली 3 तरह का कंपाउंड होता है, नाइट्रोजन का एफरवेंस होता है, हाइड्रोजन का एफरवेंस होता है और CO2 का एफरवेंस होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर उसने क्या कहा हुआ है कि इसको, ये अगर हम इसको CrO3 से रिएक्ट करें तो हमें ये देता है एक सैचुरेटेड एल्डिहाइड, मतलब हमें देता है एक एल्डिहाइड देता ही है। सैचुरेटेड का मतलब होता है कि सिर्फ CHO के साथ सारे कार्बन क्या sp3 हाइब्रिडाइज है, सिंगल बॉन्डेड है। तो ये हमारे पास पूरा इसकी पिक्चर आ गई। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेस्टों में आया हुआ है और पूछा भी गया है। तो देखो इसको कैसे करेंगे हम। देखिए ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या ध्यान रखना है, जो वो ध्यान रखना है, जैसे मैं बता कहता हूँ फर्स्ट कंपाउंड। अगर आपने फर्स्ट कंपाउंड फाइंड कर लिया तो समझ लो आपने किला यहाँ पर क्या कर लिया, हमने फतह कर लिया, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो C3H7O2, तो ऑब्वियसली यहाँ पर 3 कार्बन है और उसके साथ N आ गया, ठीक है। तो C3, ध्यान दो हाइड्रोजन नंबर कार्बन से डबल है तो एलिफेटिक हुआ, और ऑब्वियसली एरोमेटिक हो नहीं सकता क्योंकि 3 कार्बन है, लेकिन साइक्लिक हो सकता था, लेकिन वो तब जब हाइड्रोजन का नंबर कार्बन से डबल होता, ओके, सिर्फ डबल होता और डबल से एक कम होता, ज़्यादा नहीं। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, ये हो जाएगा आपका CH3 और ये आपका क्या हो जाएगा CH2 और ये CH2 और ये NO2, ठीक है। अब यहाँ पर हिसाब किताब क्या है कि जो NO2 है, यानी कि ये कंपाउंड आपका बन गया ये, ठीक है। अब ये कंपाउंड जरूर नहीं यही हो सकता है NO2 सेकंड पे भी हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ध्यान दो, ठीक है। बट यहाँ पर इसने क्लियर कर दिया कि ये आपको एक एल्डिहाइड दे रहा है, ठीक है। इसका मतलब एल्डिहाइड हमेशा प्राइमरी अल्कोहल ही देते हैं। एल्डिहाइड क्या देते हैं, प्राइमरी अल्कोहल। इसका मतलब प्राइमरी कार्बन पर ही सारे ग्रुप हैं, यानी कि इस पे अगर यहाँ पे कीटोन कहता मान लो, तो ये समझ लो सेकेंडरी पे अटैच होता है, क्योंकि कीटोन हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल के थ्रू होता है। सेकेंडरी अल्कोहल मतलब कि जो ग्रुप है वो सेकेंडरी कार्बन पर है, यानी सारे जो ग्रुप हैं, जो भी फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप, इट इज़ नथिंग बट द एक्टिव साइट ऑफ दैट कंपाउंड, है ना। तो एक्टिव साइट ऑफ दैट कंपाउंड प्रेजेंट इन द फर्स्ट कार्बन, ओके। इसलिए ये सारे क्या दे रहे हैं आपको, एल्डिहाइड दे रहे हैं, प्राइमरी दे रहे हैं। तो आप कैसा करेंगे इसको, आप कर दो यहाँ पर FeHCl आपका रेड्यूसिंग एजेंट है, तो ये आपका A हो गया, तो ये आपको देगा बेटा CH3 CH2 CH2 NH2, ये आपका B हो गया, ठीक है। इसके बाद उसने क्या कहा, इसको कर दिया NaNO2HCl। तो मैंने आपको बताया था NaNO2HCl या HNO2 करें तो ये आपको क्या देगा, ये आपको देगा CH3 CH2 CH2OH, और इसका आपने कर दिया CrO3 इन CH3COH, तो ये आपको क्या देगा, ये आपको देगा D, जो होगा आपका CH3 CH2 CH2। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपका सैचुरेटेड एल्डिहाइड है जिसमें 3 कार्बन एटम है, ठीक है। यही हमारा हमें निकालना था। एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, जैसे उसने कहा कि यहाँ पर एफरवेंस दे रहा है सोडियम के साथ, तो ये अल्कोहल है, अल्कोहल हमेशा सोडियम के साथ क्या देगा, एफरवेंस देगा। मैं यहाँ पर बता देता हूँ कैसे। देखो कोई भी जो अल्कोहल होता है, कोई भी अल्कोहल, इट डजंट मैटर इट्स प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, ठीक है। जैसे ये देखो R, अगर आपने इसको NaC किया तो ये देगा RONA यानी रोना प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाए जो होगा एफरवेंस, ठीक है। बुलबुला, जैसे इनो के बुलबुल निकलते पानी में डालकर, जस्ट लाइक दैट, ठीक है, ओके, नोट कर लो। चलो अब हम करते हैं दूसरा वाला पार्ट। दूसरा वाला पार्ट के लिए हमें क्या करना है, दूसरा पार्ट देखो, अ कंपाउंड C4H10O ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स C4H8O, C4H10O देता है C4H8O, ठीक है, विच गिव्स ऑन एन ऑक्साइम एंड पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट द कंपाउंड A ऑन रिएक्शन विद कंसनट्रेशन गिव्स B, ठीक है, C4H8। अब वो क्या कह रहा है कि कंपाउंड क्या है, तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। C4H10O को अगर हम करते हैं ऑक्सीडेशन तो हमें देता है C4H8, ये A है जी, ठीक है। चलो मान लेते हैं इसको B और इसको यहाँ मान लेते हैं C है, ठीक है, और ये मान लेते हैं B है, ओके, मान लेते हैं, ओके।
और वो कह रहा है कि अगर मैं इसको किससे करता हूँ, कंसर्न SO4 से। मैंने आपको बताया कंसर्न SO4 क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। अगर क्या कहते हैं वो एक अल्कोहल से रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पे उसने कहा कि कंपाउंड दे रहा है C4H8 और यहाँ पे डिश्योरली करेगा क्योंकि एलिफेटिक है ना, एलिफेटिक में हमेशा कंसर्न SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट का ही काम करता है। ओके, तो देखो अब हमें पता करना है ये कंपाउंड क्या है। देखो पढ़ना है कि हमें ध्यान से कि वो कह रहा है C4H, इसको रिएक्ट करके C4H8 मिलता है विच गिव्स एन ऑक्साइन एंड पॉजिटिव आइडर फॉर्म। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फोकस। ऑक्साइन मतलब अमोनिया डेरिवेटिव से रिएक्ट करेगा, यानी कि हाइड्रोक्सिल अमीन से। अब अमोनिया डेरिवेटिव से कौन रिएक्ट करेगा, कार्बोनिक ग्रुप, या तो एल्डिहाइड या कीटोन। अब बताओ कौन सा कंपाउंड कार्बोनिक ग्रुप ऑक्साइन से रिएक्ट करेगा। ऑब्वियसली दोनों करेंगे, एल्डिहाइड भी करेगा कीटोन भी करेगा, लेकिन दोनों में से कौन आइडोफॉर्म देगा, सिर्फ और सिर्फ कीटोन देगा। क्योंकि मैंने कहा था एल्डिहाइड में कौन देता है आइडोफॉर्म, CH3CHO, यानी 2 कार्बन होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 4 कार्बन है। तो ये साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे 4 कार्बन, तो यहाँ पे कीटोन होगा। तो ठीक है, तो कीटोन इसका फॉर्मूला हमें पता लगेगा कीटोन, क्योंकि देखो यहाँ पर उसने क्या कहा हुआ है कि B देता है, यानी ये कंपाउंड। तो 1 2 3 4 ये मैंने बना लिया जी, ठीक है। ओके, तो ये किससे मिलेगा, किसके ऑक्सीजन से, ऑब्वियस है कीटोन का ऑक्सीजन कौन करेगा, अल्कोहल करेगा। तो ये प्राइमरी अल्कोहल, तो यहाँ पर तो हमारे पास जो A है वो आया बेटा आपका CH3 CH2 CHOH CH3, ये A हो गया। इसका अगर आप ऑक्सीडेशन करते हो तो हमें देता है B, जो है आपका CH3 CH2 CO CH3, ये आइडोफॉर्म देगा आपको, ठीक है। फिर उसके बाद उसने कहा हुआ है कि अगर मैं इस A का जैसे ये A है मेरे पास CH3 CH2 CHOH और CH3, इसको मैं कर दूँ कंसंट्रेट SO4 से। तो मैंने आपको बताया था ये क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं। तो डिहाइड्रेटिंग में क्या होता है, OH जिस काम से वो अपने एडजस्टमेंट से रहेगा। देखो यहाँ से भी ले सकता है, ठीक है, यहाँ से भी ले जा सकता है, यहाँ भी से ले जा सकता है। ये भी अल्फ़ा है, ये भी अल्फ़ा है इसका, ठीक है। तो ये यहाँ से ले जा सकता है, यहाँ से भी ले जा सकता है, ठीक है, सॉरी बीटा, अल्फ़ा तो ये हुआ, ठीक है। तो इसके बाद ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, दोनों ले जा सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा स्टेबल ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। और ये भी बन सकता है, ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं बन सकता, दोनों ही बन सकते हैं, लेकिन ये मेजर होगा क्योंकि ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। देखो सिमेट्रिकल एल्कीन क्यों है बेटा, देखो डबल बॉन्ड कार्बन के दोनों तरफ कार्बन नंबर भी सेम है और हाइड्रोजन में सेम है, ठीक है। सिमेट्रिकल एल्कीन का में सबसे पहले देखना है डबल बॉन्ड कार्बन के दोनों तरफ क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन सेम होना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद फिर क्या देखना, कार्बन सेम है। जैसे यहाँ पे देखो हाइड्रोजन सेम है, उसका कार्बन देखो, ठीक है। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन डिफरेंट है और कार्बन तो है ही नहीं, तो ये अनसिमेट्रिक है, तो ये ज़्यादा स्टेबल हुआ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन फैक्टर ज़्यादा होगा, यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन क्या होगा, कम होगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पर इंडक्टिव फैट इस एल्कीन को ज़्यादा स्टेबल करेगा। यहाँ पर इंडक्टिव फैट एक तरफ से आ रहा है, यहाँ पर इंडक्टिव फैट 2 तरफ से आ रहा है, ठीक है। सो ये थे कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके सामने किए। आने वाली वीडियो में और भी हम डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस करेंगे, बट ये क्वेश्चन बहुत जगह पूछे गए हैं, कुछ जगह एंट्रांस में पूछे गए हैं और बोर्ड में भी कुछ जगह पूछे गए हैं। बट बेसिक्स है कि आपको पता होना चाहिए कि अटैक कैसे करना है, फर्स्ट कंपाउंड आपको फाइंड करना आना चाहिए, उसके बाद ही बाकी आप कर सकते हैं। एंड रिएक्शंस पे ध्यान दें, प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, तभी इस तरह के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। ओके, सो ये आज के लिए, बाकी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू।